13 दिसंबर 2025 को आप लोग पेपर में बैठेंगे और 13 दिसंबर 2025 को ऐसा ही पेपर आने वाला है, देख सकते हैं। ऐसा ही पेपर आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो काफी पछताएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जो भी प्रश्न डाला गया है, सारे प्रश्न आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यू सिलेबस पे है। देख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज वाला, यहाँ पर आयत वाला, यहाँ पर कोण वाला, ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट छोड़ के जाएगा काफी पछताएगा। आइए एक क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेज कुछ इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट पेज पे आप लोग से पूछा जा रहा है यहाँ पर रोल नंबर, तो यहाँ पर सबसे पहले अपना रोल नंबर फिल कर देंगे। परीक्षार्थी का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। समय 2 घंटा का मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और अधिकतम अंक 100 अंक का होगा ये पेपर। ठीक है, और ये पेपर मार्कशीट होता है, तो मार्कशीट कैसे फिल करना है हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग जाकर देख लेंगे। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर का रहेगा, और अंकगणित परीक्षा यानी मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर का रहेगा, और भाषा परीक्षा के आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाएगा यानी कि 25 नंबर का रहेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो 80 को प्रश्न पूछा जाएगा, 100 नंबर का ये पेपर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए भाग 1 आप लोगों से पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं भाग 1, भाग 2 ऐसे करके भाग 10 तक आप लोग का मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक भाग में आप लोग का 4 प्रश्न रहेगा और काफी इस तरीके से समझाने वाले हैं। कैंची का भी हेल्प के माध्यम से काफी शॉर्टकट मेथड के तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाग 1 को हम लोग पढ़ेंगे। तो भाग 1 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले भाग 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। भाग 1 में जैसे ही आप लोग आएंगे तो यहाँ पर निर्देश ये कहता है ना कि आपको इसमें सबसे अलग आकृति बताना है, यानी कि 3 आकृति एक जैसे हैं और ये एक आकृति भिन्न है, तो आप लोग को वही बताना है। देखिए जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि मान लीजिए कि आप लोग का ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है और ये गोला है। मैं पूछूं कि तीनों में सबसे अलग कौन है, तो देखिए ये तीनों एक जैसे हैं और ये सबसे अलग है। ठीक है, तो ऐसे इसमें देखिए इसमें सबसे अलग कौन सा आकृति हो जाएगा, तो इसमें देखिए ये भी तीर है, ये भी तीर है, ये भी, यानी कि ये सीधा सीधा रेखा है, लेकिन ये टेढ़ा रेखा डाला गया है, इसलिए डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, भारत, नेपाल, दिल्ली और चीन, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है, तो भारत आप लोग का देश है, नेपाल आप लोग का देश है, चीन भी आप लोग का देश है, लेकिन दिल्ली आप लोग का देश नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग का इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए, तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है, तो ध्यान से देखेंगे ये भी त्रिभुज है, ये गोला है, त्रिभुज है, ये गोला है, पैक है, ये पैक है, लेकिन ये पैक नहीं है, ये ओपन है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए, तो ये केला है, गाजर है, सेब है और ये अंगूर है, तो देखिए ये भी फल है, ये भी फल है और ये भी फल है, लेकिन ये सब्जी है, यानी कि इसको बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए भाग 2 पे पहुंचते हैं। काफी तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। भाग 2 में जैसे ही आएंगे तो ये निर्देश पढ़ेंगे, तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि इसके जैसे सेम टू सेम आकृति बता दीजिए। इसके जैसे सेम टू सेम आकृति कौन सा है, तो एक क्वेश्चन में पूछूंगी, मैं पूछूंगी बाबू मुझे बता दो कि इसके जैसे कौन सा है, ऑप्शन दे दूं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे कि भैया यही दिख रहा है सेम टू सेम, वैसे ही बताना है इसमें। ठीक है, वैसे ही बताना है, इसके जैसे सेम टू सेम आकृति कौन सा है, तो देखिए ऐसे करके ऐसे किया गया है और ऐसे किया गया है, तो ऐसे करके ऐसे और ऐसे, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखिए आप लोग 6 नंबर, तो 6 नंबर ध्यान से देखेंगे। 6 नंबर सेम टू सेम इसके जैसे बताना है, इसके जैसे, इसके जैसे दिख नहीं रहा है आप लोग को, कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, बता दीजिए एक बार। आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ये भी नहीं होगा, ये रंग दिया है क्या, रंग दिया है क्या। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होना चाहिए था। ठीक है, तो एक यहाँ पर बना लीजिएगा, इसमें ये आप लोग का थोड़ा सा ये टच करेगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया है, तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आप लोग का इसके जैसे सेम टू सेम आकृति बताना है, तो इसके जैसे सेम टू सेम आकृति आप लोग का कौन सा दिख रहा है, बी नंबर। ठीक है, तो बी पे टिक करेंगे, और इसके जैसे सेम टू सेम आकृति, तो इसके जैसे सेम टू सेम आकृति आप लोग का जो दिख रहा है वो दिख रहा है सी नंबर, तो सी नंबर पे टिक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में सॉल्व करना है, काफी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आइए भाग 3 पे पहुंचते हैं। भाग 3 भी आप लोगों का काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बस इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। देखिए इस निर्देश को पढ़ेंगे ना, तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि यहाँ का टुकड़ा बता दीजिए। जैसे मान लीजिए एक मैं आकृति बनाऊं, जैसे मान लीजिए ये संपूर्ण आकृति है। ठीक है, संपूर्ण आकृति है, अब इसको मैं तोड़ दिया ऐसे 4 हिस्सा में। ठीक है, 4 हिस्सा में, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछूं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मैं पूछूं कि यहाँ का आकृति जो है वो बता दीजिए, ऑप्शन दे दूं ये और ऐसे और ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जब इसको बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे करके मिलाएंगे, तो इसके जैसे कौन सा दिखेगा, ये वाला दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें बताना है यहाँ पे कौन सा रखेंगे कि मैच करेगा, तो ऐसे इस आकृति को मिलाएंगे, तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए सब ऐसे एच बना हुआ है, एच और इसमें बीच में काटा गया है, तो इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, एच बना दीजिए, राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीर ऐसे मुड़ा हुआ है। ठीक है, ये दोनों एक तरफ, तो ये नीचे वाला इसकी तरफ आएगा, तो ये आप लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ए नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, तो 12 नंबर में ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये आप लोग का एक छोटा सा कोष्टक यहाँ पे डाला गया है और इसमें नहीं डाला गया, तो यहाँ पर इसके जैसे आकृति इसमें ढूंढ देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का जो राइट आंसर आएगा वो ए नंबर आएगा। ठीक है, भाग 3 भी कंप्लीट हो गया। भाग 4 में जैसे ही आएंगे, भाग 4 का निर्देश पढ़ेंगे ना, तो भाग 4 का निर्देश ये कहता है कि देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद मैं पूछूं कि बाबू क्या आएगा, तो आप बोलेंगे भैया 4 आएगा। वैसे ही ये भी है, देखिए गुणा यहाँ पर था, एक बार ऐसे रोटेट हुआ है तो गुणा यहाँ पे आ गया, फिर एक बार ऐसे रोटेट हुआ है तो गुणा यहाँ पे आ गया, फिर एक बार ऐसे रोटेट होगा तो गुणा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, गुणा, तो ये बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो ये रोटेट हुआ है तो यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, ये वाला आकृति यहाँ पे आ गया है और ये यहाँ पे चला गया है। ठीक है, और ये थोड़ा और नजदीक आ गया है, फिर ये वाला यहाँ पे आया हुआ है और ये वाला इधर और ये वाला इधर। ठीक है, तो इस बार कैसा होगा, इस बार आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 नंबर का राइट आंसर कमेंट कीजिए, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इस साइड में है तो फिर इस साइड में आया है, फिर इस साइड में है तो इस बार किधर जाएगा, ऊपर के साइड में जाएगा, तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। 15 का क्या होगा, डी नंबर, 15 का डी। अब देखिए ए बटे ई, एच बटे एन, एल बटे टी, ई बराबर क्या होगा, तो ए बटे ई है, यानी कि ए बटे ई। ठीक है, तो ए बी सी डी, उसके बाद सी, 3 के बाद एच
एच बटे एन, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच एच आई जे के एल एन। अब उसके बाद 4 गो हुआ है, उसके बाद 4 गो के बाद एन आया हुआ है, ठीक है, एल, उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो उसके बाद से एल के बाद 2 2 4 2 6 4 2 6। देखिए सबसे पहले ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक काम करते हैं हम लोग ए बी सी डी लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तब देखिए ए से टपक के गया है ई पे, तो 3 गो का अंतर, ठीक है। उसके बाद से एच से टपक के गया है एन पे, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ठीक है, 3 के बाद 5। अब 5 के बाद एल से गया है, ये एल है ना, हाँ एल, एल एम एन। अब उसके बाद से एल से टपक के गया है टी पे, तो एल से टपक के टी पे 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 3 5 7, उसके बाद 9, तो ई से टपक के किस पे जाएगा, 9 पे जाएगा, तो ई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन पे जाएगा, एन, तो ओ वाला आ जाएगा आप लोगों का ई बट्टे ओ, ई बट्टे ओ। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, 16 का बी, 16 का बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, ये तरीका समझ में आ गया होगा। आइए भाग, आप लोग ये 4 हो गया, भाग 5 पे चलते हैं। भाग 5 आप लोग का क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। भाग 5 का निर्देश आप लोग पढ़ेंगे ना, तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि इसमें कोई संबंध है, इसमें और इसमें क्या संबंध होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 का संबंध है इस 16 से, ठीक है। अब मैं पूछूं कि बाबू मुझे बता दो 5 का संबंध किससे होगा, तो जो इसमें संबंध है वही इसमें भी संबंध होगा। देखिए 4 का संबंध 16 में क्या है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 है, ठीक है। वैसे ही 5 का संबंध इसमें क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 होगा। वैसे ही दिमाग लगाइए, इसमें क्या संबंध है, तो ये इस बार ऐसे था, तो देखिए ये वाला सिंगल है, तो ये इस बार कलर कर दिया गया है, तो इस बार जो सिंगल है उसको कलर कर दिया जाएगा, यानी कि जो कलर नहीं है उसको कलर कर दिया जाएगा। तो देखिए ये वाला कलर करेंगे तो ये वाला कलर हो गया, और बीच वाला खाली, और ये वाला, हाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, तो बी पे आप लोग टिक करेंगे। अब देखिए के ऐसे है, तो इसमें क्या संबंध है, के उल्टा हो गया है, तो एक्स और आई ऐसे है, तो आई और एक्स ऐसे हो जाएगा, तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। लेकिन बिंदु का भी ध्यान रखना है, ये बिंदु आप लोग का नीचे है, तो नीचे ही आएगा, तो आप लोग का कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, डी नंबर। तो ये 18 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर डी होगा, ना कि आप लोगों का बी। गलत हो जाएगा बी, डी नंबर होगा, क्योंकि ये बिंदु देखिए, बिंदु देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ये ऐसे है तो ऐसे हो गया, तो ऐसे है तो इस बार वैसे हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर आएगा। बी आएगा कि डी आएगा, कमेंट कीजिए। 19 नंबर का कमेंट कीजिएगा, तो 19 नंबर का बी आएगा, राइट आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये इधर के साइड में है तो इधर के साइड में आ गया, लेकिन रेखा बढ़ा हुआ है शायद, 1 2 3 4, इधर 3 है तो इधर 4 हो गया है, तो 1 2 3 4 है, 4 है तो इस बार इधर आएगा 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो बी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भाग 6 पे हम लोग पहुंचते हैं। भाग 6 आप लोग का क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। भाग 6 को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कटा हुआ हिस्सा को आप लोग को पूर्ण आकृति बताना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये फूल आकृति है, ठीक है, फूल आकृति है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे बना दूं, तो अब देखिए यहाँ का आकृति पूछा जा रहा है, ये पूर्ण कर देना है, इसको संपूर्ण कर देना है, तो कैसे पूर्ण होगा, इधर वाला हिस्सा पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। तो ऐसे ही पेंसिल लेकर जाएंगे एग्जाम में और ऐसे मिलाकर देख लेंगे कौन सा राइट आंसर हो रहा है। तो आप लोग का जो राइट आंसर होगा वो हमारे हिसाब से कौन सा होगा पता है, हमारे हिसाब से आप लोग का सी नंबर होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट करते रहिए कि 22 का सर ये, 23 का ये, 24 का ये, मॉक टेस्ट की तरह आप लोग दीजिए और अपना नाम भी लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 22 का आप लोग का कौन सा राइट आंसर होगा, मुझे मेरे बताने से पहले आप लोग को बता देना है। तो 22 का आप लोग का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कौन सा होगा 22 का, तो 22 का भी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे 23 का आप लोग कमेंट कीजिए, तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा, 23 का जो आप लोग का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, तो सी पे आप लोग टिक करेंगे। 24 का देखिए, 24 का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, 24 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भाग पे पहुंचते हैं, भाग 7 पे। तो भाग 7 आप लोग का दर्पण वाला क्वेश्चन है। आज चूंकि दर्पण वाला क्वेश्चन काफी इजी होता है, बस समझने का खेल है, इसको मैं मैजिक से बताने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचा हुआ है समझिए उसके लिए बल्ले बल्ले होने वाला है, क्योंकि जादू आप लोग इस वीडियो में सीख जाएंगे और इस टाइप का प्रश्न कभी भी कर लेंगे। देखिए कहने का मतलब ये है ना कि इसको सबसे पहले समझिए, इसका मतलब होता है दर्पण, दर्पण का मतलब होता है शीशा, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखकर स्कूल जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, सीधा से वही समझिए। जैसे अगर दर्पण में अ लेकर जाएंगे ना, तो ये अ उल्टा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अभी आप लोग ले जाकर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग बी लेकर जाएंगे ना बी, तो बी आप लोग को ऐसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही पूछा जा रहा है कि अगर दर्पण में हम लोग मान लीजिए इसको देख रहे हैं के और आर को, तो कैसा दिखेगा, इसमें से राइट आंसर बता दीजिए। तो एक काम कीजिए, दर्पण बना लीजिए इधर के साइड में, ठीक है, ये दर्पण बन गया, ठीक है। अब उसको देखिए के और आर को मैं लिख देता हूँ, के और आर को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने के को लिख दिया, ठीक है, के को मैंने लिख दिया, ठीक है, और आर को लिख दिया। और इसको पेन से दबाते हुए थोड़ा चटक कर लेंगे, ये एक्स और वाई हमने क्या बना लिया, दर्पण बना लिया। अब देखिए दर्पण इस साइड में लगा हुआ है, तो पेपर को ऐसे पलट देंगे, पेपर को ऐसे पलट देंगे। तो देखिए पेपर को मैं ऐसे पलट देता हूँ, ठीक है। अब जो आया है फाइनली, ये जो उगा हुआ है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आर सॉरी ये के था, के है और ये आर है, ठीक है। तो ये के है और ये आर है, सॉरी 1 मिनट, कहीं ना कहीं गलती हुआ है, 1 मिनट। यहाँ पे हम लोग उगाते हैं, ठीक है, छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। चलो भाई यहाँ पे देखिए ये दर्पण हो गया, ठीक है, दर्पण हो गया। अब यहाँ पे मैंने के लिख दिया और यहाँ पे मैंने आर लिख दिया, ठीक है। अब इसको उगाते हैं, के और ये आर, ठीक है। अब इसको ऐसे पलट देना है इधर के साइड में, इधर पलट दिया मैंने। देखिए के आया है ये और आर आया है ये, तो के और आर, इसमें राइट आंसर नहीं दिया है क्या, के और आर, के और आर, के और आर। देखिए क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सुधार कर लेंगे, राइट आंसर आप लोग का ये आने वाला है, ठीक है, के और आर।
ठीक है, आर इधर के साइड में तो इधर के साइड में ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सुधार लेंगे, थोड़ा पीडीएफ में मिस्टेक हुआ है, बाकी इसको सारों का ट्राई करेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको देखिए, इसको पलटेंगे तो आप लोग का राइट आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर पे टिक करेंगे। अब आइए भाग 8 पे पहुंचते हैं। भाग 8 को जैसे ही ओपन करेंगे, भाग 8 ये कहता है ना कि ये कागज को काटने मोड़ने वाला है। ध्यान से देखिए, कागज को काटने मोड़ने वाला है। ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा पेज था जो कि उड़ गया शायद, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उड़कर गया भी तो का पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइए इसी पेज को हम लोग काटेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, एक छोटा सा मैं यहाँ से टुकड़ा ले लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ से देखिए, एक छोटा सा मैंने टुकड़ा ले लिया। ठीक है, एक छोटा सा मैंने क्या किया, टुकड़ा ले लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हवा चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मेरा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए वो भी उड़ गया। चलिए एक छोटा टुकड़ा दूसरा लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग कट करेंगे और यहाँ से हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें कहने का मतलब ये है ना कि सबसे पहले देखिए कागज को ऐसे मोड़िए, तीर इधर दिया हुआ है तो इधर मोड़ दीजिए। ठीक है, तो इधर मैंने मोड़ दिया। ठीक, उसके बाद कागज इधर का मतलब कि इधर मोड़ दीजिए, तो इधर मैंने मोड़ दिया। अब देखिए दो जगह से कट करना है। एक तो सबसे पहली बात कि ऐसे कट करके उड़ा देना है, और दूसरा ऐसे गोल में कट कर दीजिए और ऐसे गोल में कट कर दीजिए। तो आइए आपके सामने ही कट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला हिस्सा कट कर देते हैं। तो ये वाला मैंने कट के हटा दिया। अब ये वाला गोल में काटना है तो गोल में ये काट देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए मैंने कट कर दिया। अब इसको ओपन कर देना है। तब इसको आइए ओपन करके देखते हैं। तो ऐसे आया है, कौन सा राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर जो आप लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, तो बी पे आप लोग टिक करेंगे। ऐसे ही सबको करना है तो कर लेंगे आप लोग, इजी है। ठीक है, तो आप लोग मुझे 30 नंबर, 31 नंबर और 32 नंबर का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग भाग किस पे चलते हैं, भाग 9 पे। भाग 9 ये कहता है ना कि ये जो टुकड़ा दिया हुआ है इसी टुकड़ा से घर बनाना है। आप लोग बता दीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस छोटे छोटे टुकड़े से कौन सा घर बना हुआ है, 1 2 3 4 1। ठीक है, सेम टुकड़ा बताना है तो सेम टुकड़ा देख सकते हैं इसमें लगा हुआ। ठीक है, सी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। ये वाला देखिए, और ये देखिए त्रिभुज है, फिर गोला है, फिर एक रेखा है। तो त्रिभुज है, एक गोला है, फिर एक रेखा है, डी नंबर टिक करेंगे। 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 6 लाइन से बना हुआ है, तो 6 लाइन से ये बना हुआ है, डी नंबर राइट आंसर। और ये देखिए ये वाला, तो ये वाला आप लोग का बी नंबर हो जाएगा, तो बी नंबर पे टिक करेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट भाग पे चलते हैं, भाग 10 पे। तो भाग 10 का निर्देश ये कहता है ना कि ये आकृति किसी ना किसी आकृति में छिपा हुआ है। मान लीजिए ये चोर है, ये चोर किस आकृति में छिपा हुआ है यही बताना है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लूँ, चलिए एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ आप लोगों को। एक छोटा सा उदाहरण ध्यान से समझिएगा। मैं बोलूँ कि मान लीजिए कि ये आप लोगों का चोर है। ठीक है, ये आप लोग का चोर है। ठीक, चोर है। अब ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन दे दूं, ये मान लीजिए घर है, ये भी घर है, ये भी घर है, ये भी घर है, और इस घर में ऐसे करके छिपा हुआ है लोग। मैं बोलूँ ये कहाँ छिपा हुआ है, तो देख सकते हैं इस घर में छिपा हुआ है। वैसे ये बताना ये कहाँ छिपा हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पे छिपा हुआ है, यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बोलेंगे भैया यहाँ पे तो छिपा हुआ है लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब ये वाला कहाँ पे छिपा हुआ है, तो ये वाला ध्यान से देखेंगे तो ये जो आप लोग का छिपा हुआ है वो छिपा हुआ है, सेम पलटना नहीं चाहिए, सेम टू सेम वैसे ही वैसे ही, तो यहाँ पे छिपा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर। 38 का बी, 38 का बी होगा क्या, हाँ। 39 का देखेंगे, 39 का आप लोग का डायरेक्ट देखिए यहाँ पे छिपा हुआ है, तो डी नंबर राइट आंसर। 40 का देखेंगे तो 40 का ऐसे करके ऐसे ऐसे, ये इसमें भी नहीं है, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो 40 का बी। अब आइए मैथ का सलूशन करते हैं। मैथ का सलूशन करने से पहले आप लोग एक जानकारी जान लीजिए। तो चलिए मैथ का सलूशन करते हैं, उससे पहले आप लोग एक छोटी सी जानकारी जानिए। मेरा चलता है सिलेक्शन बैच 299 रुपए में, कितने रुपए में, 299 रुपए में। तो आप चाहें तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज पीडीएफ, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लास, आज पिछले साल का पेपर 5 प्रैक्टिस सेट, न्यू मार्कशीट, ये सारी चीजें सुविधाएं देखने को मिलेगा। तो 93 36 56 81 64 पे आप लोग कॉल करके बात कर लेंगे। और जिन स्टूडेंट को 20 मॉडल पेपर चाहिए, मॉडल पेपर, तो वो भी हमको कॉल करेंगे, मात्र 199 रुपए में आपको मिल जाएगा 20 मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, आंसर शीट भी रहेगा। तो जाइए फटाफट व्हाट्सएप कीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग बता दीजिए। तो देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है, तो 15 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्रमागत संख्याएं किसको बोलते हैं। ठीक है, क्रमागत संख्या किसको बोलते हैं, तो ध्यान से समझिए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है, तो वे संख्याएं जो क्रम से आती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये देखिए क्रम से आई हुई है। 2 4 6 8, ये आप लोग का सम संख्या का क्रमागत संख्या है। ठीक है, और आप लोग का विषम संख्या 1 3 5 7, उसके बाद से 9 ऐसे करके आएगा, ये विषम संख्या क्रमागत हो गया। ठीक है, तो ये सारे आप लोग का क्रमागत संख्याएं हैं। तो वैसे ही 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना। ठीक है, माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या क्या मानेंगे, क्रमागत संख्या आप लोग मान लीजिए क्या, x मान लीजिए। ठीक है, x मान लीजिए। और दूसरी क्रमागत संख्या क्या मानेंगे, दूसरी क्रमागत संख्या क्या मानेंगे, तो दूसरी क्रमागत संख्या मान लीजिए x प्लस का 1। ठीक है, x प्लस का 1। और तीसरी क्रमागत संख्या क्या मानेंगे, तीसरी क्रमागत संख्या क्या मानेंगे, तीसरी क्रमागत संख्या मान लीजिए x प्लस का 2। ठीक है, तो ये 3 को क्रमागत संख्या हो गया। अब क्वेश्चन ये बोला है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, ठीक है, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल आप लोग का कितना दे रखा है, तो 15 दे रखा है। ठीक है,
तो हम लोग ये तीन क्रमांक संख्या ले लिया, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, जो हम लोग ने माना था, ठीक है। अब तीनों को जोड़कर आ रहा है कितना, 15 आ रहा है, ठीक है, 15 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, जोड़ते हैं x x और x, 3x हो जाएगा। अब प्लस का 1 और 2, तो आप लोग का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू 15। अब एक काम कीजिए, 3x यहीं पर रहेगा। अब ये वाला जो 3 है ना, ये वाला 3 इधर प्लस में, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3x। अब x बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणा में, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 3 चौको 12, ठीक है। देखिए x बराबर हम लोग को क्या मिला है, तो 4 मिला है, ठीक है। x बराबर हम लोग को 4 मिला है। तो देखिए जो हम लोग ने x माना था वो हम लोग को क्या मिला है, 4 मिला है। अब यहाँ पे 4 रखेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो 5 मिल जाएगा। और जब यहाँ पे 4 रखेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो देखिए एक क्रमांक संख्या आई हुई है 4, 5 और 6, ये क्रमांक संख्या आई हुई है। अब बीच वाली संख्या का वर्ग बोल रहा है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग कर दीजिए, तो आप लोग का कितना आंसर आया है, 25 आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ये तरीका समझ गए कि नहीं समझ गए, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान तरीका समझ गए तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योगफल बता दीजिए। तो हम लोग ने 42 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, देखिए कितना सिंपल तरीका से। प्रथम का दो अभाज्य संख्या लेना है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्या बोलते किसे हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या एक और सेम से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, एक और सेम से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। समझ में आया, ये अनंत का चिन्ह है आप लोग का, इनफिनाइट, ठीक है। तो प्रथम का दो लेना है, यानी कि शुरुआत का दो लेना है और उसको जोड़ देना है, योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो ये आप लोग का राइट आंसर क्या आया है, तो 5 आया है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। इतना सिंपल तरीका से यदि आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को छोड़कर नहीं आना है। 2 अंक वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या बता दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1 अंक वाली। 1 अंक वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये टोटल 1 अंक वाली कितनी है, तो टोटल बोलेंगे भैया कितनी है, तो 9 गो है, ठीक है। अब देखिए 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 10 से 11, 12 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, तो 99 तक जाएगा। अब मैं पूछूं 2 अंक वाली कितनी है, तो आप बताएंगे कितना, तो 90 गो है। कितनी है, 90 गो है। 1, 2, 3 ऐसे करके काउंट करेंगे 99 तक, तो 90 गो आएगा। 3 अंकों की पूछा जाए तो 100 से स्टार्ट होगा, 101, 102, ठीक है, ऐसे करते करते 999 तक जाएगा। टोटल संख्याओं की बात की जाए 3 अंकों की, तो कितना आएगा, तो 900 आएगा। लेकिन हम लोग को फाइनल क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो 2 अंक वाली पूछा गया था। तो 2 अंक वाली कितना मैंने बताया, 90 बताया, न कि 99, 99 नहीं होगा, 90 होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 से 20 तक कितनी ऋण संख्याएं। ऋण संख्याएं का मतलब समझिए, ऋण संख्याएं का मतलब होता है, ऋण संख्या का मतलब होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग ने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं, 23, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 ऐसे करते करते अनंत। तो हम लोग को बोला है 11 से 20 तक, 11 से 20 तक। तो हम लोग को इतना ही काउंट करना है। 11 मान लीजिए ये है, 20 यहाँ पे है, तो 20 तो है नहीं, तो 11, 1, 2, 3, 4 गो है टोटल, तो बी नंबर राइट आंसर। कौन कौन सा होगा, 11, 13, 17, 19, ठीक है। तो ये टोटल काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 4 गो आएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, तो 4 पे आप लोग टिक करेंगे। कौन सा राइट आंसर, तो बी नंबर राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि नीचे दिया गया दंड आरेख श्याम द्वारा किसी परीक्षा में विभिन्न विषयों में 100 अंकों में से प्राप्त अंकों को दर्शाता है। तो श्याम के विज्ञान में प्रतिशत अंक बताइए। तो श्याम का विज्ञान वाला ये है, तो विज्ञान 80 पे जा रहा है। तो टोटल जो नंबर का पेपर था वो 100 नंबर का था, 80 नंबर पाया है, ठीक है। और ये आप लोग को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि 80% वो क्या पाया है, परसेंटेज पाया है विज्ञान में, ठीक है। तो राइट आंसर 80 हो जाएगा। तो 80 आप लोग को सी नंबर पे दिख रहा है, तो सी नंबर पे टिक करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वो कौन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25 और शेषफल 13 आता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये भी काफी सिंपल है। ध्यान से यदि आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल प्रश्न होने वाला है। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहली बात मैं आप लोगों से एक छोटा सा देता हूं सवाल, वो है 12 में आप लोगों को भाग देना है किससे, तो 5 से हम लोग भाग देते हैं, तो 5 दूना में 10 होता है, तो शेषफल आप लोगों को कितना आता है, तो 2 आता है, ठीक है। अब मैं पूछूं कि ये क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो शेषफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। और इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाजक बोलते हैं। इतना बात सारे स्टूडेंटों को पता होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों से क्वेश्चन क्या बोला है कि वो कौन सा ऐसा संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25 और शेषफल 13 आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ का पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो भाज्य पूछा गया है, ठीक है, भाज्य पूछा गया है। अब इसको करेंगे कैसे, अगर मैं बोलूं कि बाबू यहाँ पे क्या था यही हमें बता दो, इसको मैंने कट कर दिया, तो बताने का तरीका क्या होगा, तो आप बोलेंगे भैया 5 का गुणा 2 में कर दीजिए और इस 2 को जोड़ दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा। तो 5 गुणा यदि हम लोग 2 कर दें और इस शेषफल को जोड़ दें तो हम लोग को 12 आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ का 12 निकल गया। वैसे इसमें कीजिए, अगर इसका गुणा इसके साथ कर इसको जोड़ दिया जाए तो हम लोग को राइट आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ये काम करते हैं 27 गुणे 25 कर देते हैं, ठीक है, और प्लस का 13 कर देते हैं, हम लोग को राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अपना नाम लिखना नहीं बोलेंगे, अपना नाम लिख दीजिए फटाक से, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या जिसमें 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है निम्न में से कौन सा है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा गया प्रश्न को हम लोग एलसीएम निकालकर सॉल्व करते हैं। ये बात आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 और ये 15 का 15 ही रह जाएगा। फिर 2 से तो 2, 3 और ये 15 का 15 ही रह जाएगा। 2 से तो 1, 3 और 15, ठीक है। उसके बाद 3 से कट करेंगे तो 1 और 1 और 3 5 15, फिर 5 से कट करेंगे तो 1 1 1, ठीक है। तो 5 1 15, 15 दूना में 30, 30 दूना में 60, 60 दूना में 120, 120 आप लोग का क्या आया है, एलसीएम आया है, ठीक है। अब देखिए ये 120 वो संख्या निकला है ना जिसमें 8 से भी भाग लग जाएगा, 12 से भी भाग लग जाएगा और 15 से भी भाग लग जाएगा, लेकिन शेषफल कुछ बचेगा नहीं। शेषफल बोल रहा है कि 3 शेष बचना ही चाहिए, तो इसमें 3 हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हर हालत में जब भी भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ट्राई करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेमी, 3 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी है तो त्रिभुज होगा। देखिए ये मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है। तो 5 सेमी है और ये 3.5 सेमी है और ये 6 सेमी है।
जब भी भिन्न होता है ना तो कौन सा होता है, विषम बाहु होता है, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज। अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज, कितना बात आपको कंफर्म हुआ, तो राइट आंसर आप लोग कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। असमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो बराबर होते हैं और एक अलग होता है। असमबाहु, सम त्रिबाहु में ये होता है, समबाहु में क्या होता है, समबाहु में तीनों साइड बराबर होते हैं कि दो बराबर होते हैं, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 14,1510 चार दहाई पे बराबर होगा। 14,000 को 14,000 पहले लिख लीजिए, 1500 बोला है तो 1500 लिख लीजिए, और चार दहाई पे बोला है तो चार दहाई पे लिखने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा। अब जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 0 4 5 और ये 5 और ये 15,540, 15,540 डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर योगफल 32 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। माना वह धन x है, क्या है, x है। अब इसमें 1/7 जोड़ने पर हम लोग क्या मिल रहा है, तो 32 मिल रहा है, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या ले लेंगे, x प्लस का x/7 बराबर में 32, ठीक है। अब देखिए ये जोड़ेंगे तो आप लोग का एलसीएम 7 मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अब यहाँ पे x प्लस का क्या होगा, 7x प्लस का क्या होगा, x हो जाएगा, अब बराबर में 32, तो हो जाएगा 8x और बट्टे का 7 अब बराबर में 32, ठीक है। अब ये 7 भाग में है तो गुणा में चल जाएगा, तो 8x 32 गुणे 7। अब देखिए 8x, तो x यहीं पर रहने दीजिए, 32 गुणे 7/8, 8 चौको 32 और 7 चौको 28, 7 चौको 28, तो 28 आप लोग का राइट आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन, तो 51 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग का दे रखा है, वो दे रखा है क्या कि 3/4, ठीक है, ध्यान से समझिए 3/4। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं लिख लूँ क्या, चलिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 3/4 का 2 सहित 1/2 डिवाइडेड 1 सहित 1/8 का 3 सहित 1/3 का मान होगा। तो सबसे पहले का वालों को हल करते हैं, ये बात आपको ही पता है। तो 3/4 का मतलब होता है गुणा, और 2 दूना 4 1 5 5/2। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड 8 का नाम 8 1 9 9/8 गुणे 3 3 का 9 1 10 10/3, तो उसके बाद से सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 9 1 10 10/3। तो अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 3 15 4 दूना में 8 डिवाइडेड 9 दहाँ पे 90, चाहे से काट दीजिए, 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 8, सॉरी 80 नहीं 8, ठीक है। अब देखिए भाग जब भी करते हैं तो 15/8 गुणा में करके इसे पलट देते हैं, तो ये आप लोग का 30, 8 से 8 ही काट दीजिए एक बार में, 15 दूना में 30 होता है। हम लोग को क्या मिला है, 1/2 मिला है। आंसर ग्रुप में क्या मिला है, 1/2 मिला है। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को, बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। 18/25, 21/40 और 35/75 का लॉस बता दीजिए। तो जब भी आप लोगों को P/Q के रूप में जब भी निकालना हो एलसीएम और एचसीएफ, तो इसका शॉर्टकट तरीका पता है क्या है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात हम लोग को लॉस ज्ञात करना है, तो लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बटे मॉस, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सूत्र है। तो यहाँ पर अंश का लॉस लिखेंगे, अंश का लॉस, और यहाँ पर हर का लॉस, ठीक है। ऐसे ज़्यादा शॉर्टकट तरीका रहेगा याद करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 18 21 और 35 का क्या करेंगे, लॉस निकाल देंगे, और जो भी आंसर आएगा उसमें भाग दे देंगे इसी का मौसा निकालकर। 18 21 और 35 का एचसीएफ निकालकर भाग दे देंगे उससे, तो आंसर आ जाएगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका, ठीक है, 52 नंबर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 और 5/7 का योगफल निम्नलिखित में से हो सकता है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले करते क्या है, इस क्वेश्चन को लिखते हैं 2/3 और प्लस का 5/7। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग सॉल्व करते हैं, नीचे वालों को एलसीएम निकालते हैं, तो देखिए अलग अलग है, तो 3 गुणे 7 हो जाएगा, 3 का नाम 3 तो 2 गुणे 7 और प्लस का 7 से 7 कट गया तो 5 गुणे 3, ठीक है, या 3 गुणे 5। तो आप लोग का जो आंसर आया है कौन सा आया है, तो आप लोग का जो आंसर आया है डी नंबर आया है, ठीक है। तो डी पे आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रमेश व दिनेश की कुल आय 1800 है, यदि उनकी आय का अनुपात 4/5 हो तो रमेश की आय क्या होगा। तो देखिए ये हो गया रमेश और ये हो गया रमेश और दिनेश। अब ये दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, तो 4:5 दे रखा है, और कितना है तो 1800 है, तो इन दोनों का भी कितना होगा, 1800 होगा। तो एक काम करते हैं, अनुपातिक योग निकालते हैं। अनुपातिक योग क्या होगा, 4 + 5 = 9 होगा। अब इसी 9 का ये 1800 है, तो 9 का 1800 तो 1 का कितना होगा, तो 9 का 1800 तो 1 का कितना होगा, तो 9 दूना में 18, 1 का 200 होगा, ठीक है। 1 का 200, तो देखिए ये रमेश का है और ये दिनेश का है, तो जब 1 का 200 आया है तो ये 4 को कितना होगा, तो 200 गुणे 400 200 गुणे 2 गुणे 200 = 400, ठीक है, सॉरी 4 गुणे 200 = 800, ठीक है। उसके बाद 5 गुणे 200 = कितना होगा, 1000। अब देखिए दोनों का 1800 आ रहा है ना। तो वैसे ही देखिए ये हो गया आप लोग का रमेश का, ठीक है, रमेश का, और ये हो गया दिनेश का, ठीक है, दिनेश का। तो आप लोग से रमेश का पूछा गया था इसलिए 800 पर टिक करेंगे, तो बी नंबर राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आयतों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है और कितना है, स्क्वायर सेमी में बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बात आप लोग याद रख लेंगे। किसी का भी क्षेत्रफल निकालना हो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग का जो ऑप्शन ए है, इसका यदि करेंगे तो 12 गुणे 21 करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी है तो इसका यदि करेंगे तो 18 गुणे आप लोग 14 करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी है तो 16 गुणे 16 करेंगे, और ऑप्शन डी है तो आप लोग क्या करेंगे 17 गुणे 15 करेंगे, ठीक है। तो 12 गुणे 21 करेंगे तो आप लोग का 252 मिलेगा, ठीक है, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। 18 गुणे 14 करेंगे तो 252 मिलेगा, और ये जब करेंगे तो 256 मिलेगा। लेकिन ये जब करेंगे तो 17 गुणे आप लोग का 15 है, तो 7 × 5 = 35 का 5 हाथ में 1, और 5 × 5 = 6, और 7 × 7 और 1 × 1 5, और 7 × 3 = 10 3 × 3 हाथ में 1 और 2 235, सॉरी
5, 7 5 35 का 5, 7 5 35 का 5, 5 1 5, 5 3 8, 7 1 7, 1 1 1, 5 8 8 7 15 का 5, हाथ में 1, 255 आया है। ठीक है, तो इसका 255 आएगा। ठीक, अब देखिए सबसे अधिक यही नहीं दिख रहा है 256, यहाँ पे गलत दे दिया है 285। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट देखेंगे सबसे अधिक यही है, अधिक पे टिक कर देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। आप लोग का राइट आंसर जो आया है वो आया है सी नंबर। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल ईजी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इसका योगफल बता दीजिए। देखिए इस टाइप का प्रश्न बहुत बार पूछता है, तो आप लोग करेंगे क्या, 7.7 को पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर लिखेंगे 7.77। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखाइए, तो ये देखिए इधर है और एक इधर है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये ऐसे करके है और एक इधर है। अब इसको जोड़ दीजिए, जिसके ऊपर कुछ नहीं है 0 ले लीजिए। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, 7 7 7 14 का 4, हाथ में आया 1, 14 7 का 14 7 का 1, 22 22 का 2, हाथ में आया 2, 7 को 28 2 30 30 के 0, हाथ में आया 3, 7 को 28 28 3 31, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ये आंसर आया है कितना, तो आप लोग का डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, डी नंबर आप लोग का राइट आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक व्यापारी ने 550 रुपये में एक रेडियो खरीद कर उसे 625 में बेच दिया, उसके द्वारा प्राप्त लाभ बता दीजिए। तो खरीदी क्या है, खरीदी आप लोग का क्या है 550 रुपया, और बिक्री क्या है, तो बिक्री आप लोग का है 625 रुपया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो 625 यानी बिक्री में से घटा देंगे क्रय मूल्य को, तो आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा 75 आएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 4 सहित 1/16 को दशमलव तुल्य में बदलिए। तो 4 सहित 1/16 को बदलना हो तो 4 को 4 ही लिख देंगे आंसर ग्रुप में। ठीक है, और 1/16 में भाग दे देंगे, तो 1/16 तो भाग देंगे नहीं जाएगा, तो 0 बड़ा पॉइंट लाएंगे और पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे नहीं जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 16 छक्के कितना होता है 96, बचा 4। अब क्या करेंगे अपने मन से, 16 दूना 32, बच्चा 8, 0 बढ़ा लेंगे, 16 25 80। अब यही वाला यहाँ पे उतर जाएगा, तो 0.625, यही आंसर आ गया। समझ में आया आप लोगों को, ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न आप लोग को बताएंगे, कैसे बताएंगे, 5/8 में भाग देंगे जो आंसर आएगा, 2/3 में भाग देंगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और 7/9 में भाग देंगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा, फिर 3/5 में भाग देंगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा, फिर 4/7 में भाग देंगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जब भी आएगा तो इन सबका तुलना कर देंगे, और जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बड़ा है तो यही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए 59 का। देखते हैं कितने छात्र बताते हैं, अपना नाम भी लिखना है। ठीक है, और आपको नहीं आता है फिर भी कमेंट कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सभी को पढ़ा दूंगा। निम्न आकृति में एक्स का मान बता दीजिए। देखिए एक्स का मान बताना है, तो सबसे पहले जानिए ना कि ये जो बिंदु होता है ना, इस पे 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को दूसरे पेज पे समझाता हूँ। एक जो बिंदु होता है उस पर 360 डिग्री का कोण बनता है, और एक जो रेखा होता है इस पर कितना बनता है 180 ऊपर बनता है और 180 नीचे बनता है, तो दोनों मिला कितना हो गया 360। तब देखिए कितना भी रेखा खींचिए, कितना भी रेखा खींचिए जैसे, तो ये सभी का योगफल कितना होगा 360 होगा। ठीक है, तो हम लोग को दे रखा है 2x + 3x प्लस का x प्लस का 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। अब इसको ऐसे करके जोड़ लेंगे, आ जाएगा आंसर इधर उधर करके। तो सबसे पहले इसको जोड़ दीजिए, तो 3 2 5 1 6, 6x प्लस का 120 बराबर में 360। अब देखिए 6x यहीं पर रहेगा और 120 इधर जाकर घट जाएगा, तो ये मिलेगा 240। 6x यहीं पर रहेगा, x यहीं पर रहेगा, और 240 में 240 में हम लोग 6 से भाग दे देंगे, 6 चौको 24, तो x बराबर आप लोग को 40 मिलेगा, आंसर 40 मिलेगा। तो आप लोग राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हिंदी का सॉल्यूशन करेंगे, तो आइए हिंदी का सॉल्यूशन देखते हैं। तब तक क्या आप लोग अच्छे तरीके से हिंदी का सॉल्यूशन कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। तो आइए हिंदी का सॉल्यूशन करते हैं। हिंदी का आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 1 में आप लोग का 5 प्रश्न दिया है, अनुच्छेद 2 में आप लोग को 5 प्रश्न दिया है, अनुच्छेद 3 में आप लोग का 5 प्रश्न दिया है, और अनुच्छेद 4 में आप लोग का 5 प्रश्न दिया है। तो एक एक प्रश्न हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ना होता है, फिर इसका उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर देखिए, सफेद गिद्ध प्राय अपने सफेद पंखों और लंबे पंखों के फैलाव कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। यह पक्षी ऊंचाई पर उड़ान भरने में माहिर होता है और अधिकतर गर्म और खुले क्षेत्रों में पाया जाता है। युवा गिद्धों में नर और मादा का आकार लगभग समान होता है, किंतु मादा प्राय कुछ भारी होती है, और यह पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए चट्टानों की ऊंचाई या पुराने पेड़ों की ऊंचाई को चुनता है ताकि वह अपने अंडों और बच्चों को सुरक्षित रख सके। गिद्ध अपनी तेज दृष्टि और ऊंचाई से शिकार या भोजन को जल्दी से देख लेता है। इसका उड़ान देखकर आसमान से सुंदर दृश्य बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सफेद गिद्ध अधिकतर में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, तो अभी हम लोग ने पढ़ा गर्म और खुले क्षेत्रों में, तो सी नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, मादा गिद्ध को आमतौर पर खाली स्थान से पहचाना जा सकता है, तो छोटे आकार से कि भारी शरीर से कि सफेद पंजों से कि ऊंचे स्वर से। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था कि जो किंतु मादा प्राय कुछ भारी होती हैं। मादा जो होती हैं, जो इनका मादा जाति है वो क्या होती है, भारी होती हैं, जो लिंग है वो भारी होती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये भारी शरीर से बी नंबर राइट आंसर। गिद्ध घोंसला बनाने के लिए किस स्थान को पसंद करता है, गिद्ध घोंसला बनाने के लिए नदी के किनारे बनाएगा कि झोंपड़ी के किनारे बनाएगा कि ऊंचे पेड़ या चट्टान पर बनाएगा कि खेतों के कोने में बनाएगा। तो हम लोग ने अभी पढ़ा कि ऊंचे पेड़ों या चट्टानों पर बनाएगा। ठीक है, तो आप लोग का बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, माहिर के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। माहिर का समानार्थी, समानार्थी का मतलब क्या होता है, समान अर्थ देने वाला। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए, माहिर का आप लोग आंसर बता सकते हैं क्या क्या होगा। 64 नंबर का राइट आंसर कौन बता सकता है, तो ए नंबर राइट आंसर होगा निपुण। ठीक है, 65 का निम्नलिखित में से कौन भारी का विलोम शब्द कौन सा है, तो भारी मतलब होता है ना जो मतलब थोड़ा वजनदार हो, तो इसका क्या होगा, हल्का हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद देखेंगे। नीला किंगफिशर एक छोटा लेकिन आकर्षक पक्षी होता है जो प्राय झीलों, तालाबों और नदियों के किनारे पाया जाता है। इसके पंख नीले और नारंगी रंग के होते हैं जो सूरज की रोशनी, ठीक है थोड़ा सा जूम कर दूं क्या, चलिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
ठीक है। अब देखिए, सूरज की रोशनी में चमकते हैं, यह पक्षी अधिकतर अकेले रहता है और मछलियों को पकड़ने में अत्यंत कुशल होता है। नीला किंगफिशर अपने भोजन के लिए पानी की सतह पर उड़ान भरते हुए शिकार करता है। जब वह शिकार पर झपटता है तो उसकी गति और सटीकता देखने लायक होती है। यह अपने घोंसले की मिट्टी की दीवारों या नदी किनारों की खोदी हुई जगहों पर बनाता है ताकि अपने अंडों को सुरक्षित रख सके। नीला किंगफिशर प्राय कहाँ पाया जाता है? तो ये हम लोग ने अभी पढ़ा, कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? बर्फीय क्षेत्रों में कि जल स्रोतों के पास? बताइए, कमेंट कीजिए। तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 66 नंबर का सी। कौन सा? सी। देखिए, ए बी और ये सी है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे सी रहेगा। ठीक है, सी, जल स्रोतों के पास। ठीक है। इस पक्षी के पंख किस रंग के होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था, इस पक्षी के पंख किस रंग के होते हैं? नीले और नारंगी रंग के होते हैं। यहाँ पे देखिए, नीले और नारंगी रंग के होते हैं। तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा नीले और नारंगी, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला किंगफिशर शिकार के लिए क्या करता है? तो नीला किंगफिशर शिकार के लिए क्या करता है? बताइए, कमेंट कीजिए। 68 का, 68 का आप लोग का राइट आंसर, सतह पर उड़ते हुए मछली पकड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर। कुशल शब्द का समानार्थी शब्द होगा, तो कुशल का मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट कीजिए शब्द का समानार्थी शब्द। तो 69 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आप लोग का सी, निपुण। ठीक है, निपुण आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकर्षण का विकर्षण होगा, राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए भाग अनुच्छेद 3 में पहुंचते हैं। अनुच्छेद 3 आप लोग का क्या कहता है कि ड्रोन एक आधुनिक यंत्र है जो बिना पायलट के उड़ सकता है। इसे रिमोट कंट्रोल या कंप्यूटर निर्देशों से संचालित किया जाता है। ड्रोन का प्रयोग आजकल विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाता जा रहा है। यह यंत्र तेज उड़ान भर सकता है और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने की क्षमता रखता है। ठीक है। तो अब देखिए, ड्रोन का उपयोग फोटोग्राफी, निगरानी, आपदा प्रबंध, देखिए ये जो ए है ना, ये नहीं रहेगा। ठीक है। और सैन्य अभियानों में किया जाता है कि कुछ ड्रोन बहुत ही छोटे होते हैं जो घर के अंदर भी उड़ सकते हैं, जबकि कुछ ड्रोन भारी वस्तुओं को उठा सकते हैं। अधिक ड्रोन जीपीएस तकनीक से लैस होते हैं और यह स्वचालित रूप से तय मार्ग पर उड़ सकते हैं। यह बिना थके लंबे समय तक काम कर सकते हैं और इंसानों के लिए जोखिम भरे कार्यों को सरल बना देते हैं। ड्रोन किस प्रकार का यंत्र है? तो ड्रोन अभी हम लोग ने पढ़ा था, ड्रोन एक आधुनिक यंत्र है। ठीक है। तो आप लोग किस पे टिक करेंगे? 71 नंबर का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 71 नंबर का राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रिमोट संचालित यंत्र है जो कि हम लोग ने अभी पढ़ा था। ठीक है, ये रिमोटों द्वारा संचालित किया जाता है। और ड्रोन का प्रयोग इन कार्यों में किससे नहीं होता है? तो निगरानी, आपदा प्रबंध, भारी ट्रक चलाना, सौंदर्य अभियानों द्वारा। तो देखिए, सी नंबर राइट आंसर होगा क्या? आप लोग कमेंट कीजिए। तो आप लोगों का सी नंबर 72 का सी, भारी ट्रक चलाना। ट्रक तो भाई ट्रक नहीं चलाना इसमें। आधुनिक ड्रोन किस तकनीकी से लैस होते हैं? तो आधुनिक ड्रोन जीपीएस के, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है। दुर्गम का समानार्थी शब्द होगा, तो दुर्गम का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो जो 74 है उसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो ए नंबर हो जाएगा, कठिन। भारी शब्द का विलोम आप लोग का हल्का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 देखेंगे, रेडियो एक प्रभावशाली माध्यम है जो बिना चित्रों के केवल ध्वनि के माध्यम से जानकारी और मनोरंजन प्रदान करता है। यह आज की दूरी दराज के क्षेत्रों में लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जबकि बिजली नहीं होता है, इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता, तभी भी रेडियो अपना सेवा देता रहता है। रेडियो के माध्यम से संचार, मौसम की जानकारी, संगीत, शिक्षात्मक कार्यक्रम और सरकारी घोषणाएं प्रसारित की जाती है। यह माध्यम हर उम्र के लोगों को आकर्षित करता है। कुछ रेडियो स्टेशन विशेष रूप से किसानों, छात्रों और महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है जो न केवल लोगों का मनोरंजन करता है बल्कि उन्हें जागरूक भी करता है। रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? तो रेडियो आप लोग का चित्र और ध्वनि दोनों। ठीक है, ये दिया था क्या? आप लोग कमेंट कीजिए। 76 का राइट आंसर केवल ध्वनि माध्यम है। ठीक है। देखिए, केवल ध्वनि के माध्यम से जानकारी और मनोरंजन प्रदान करता है। रेडियो का उपयोग इनमें से किस समय अधिक उपयोग होता था? तो रेडियो का उपयोग आप लोग बहुत पहले किया करते थे, जब इंटरनेट या बिजली ना हो तब भी कर सकते हैं। प्रभावशाली का समानार्थी शब्द होता है, तो प्रभावशाली का शक्तिशाली होगा। आप लोग 78 का राइट आंसर कमेंट बताइए। तो बी नंबर राइट आंसर। 79 आप लोग देखिए ध्यान से। तो रेडियो किन किन लोगों के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है? तो केवल किसान के लिए, केवल विद्यार्थी के लिए, केवल महिलाओं के लिए, सभी वर्गों के लिए। तो 79 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सभी वर्गों के लिए। अनुच्छेद में जागरूक शब्द का अर्थ क्या है? तो जागरूक का मतलब क्या होता है? जानकार। राइट आंसर बी नंबर। ठीक है। अब देखिए, लास्ट में आप लोगों को क्या होता है ना, यहाँ पे रफ वर्क करने के लिए दिया होता है, कच्चे कार्य के लिए जगह। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा पेज। ठीक है। तो इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।